બિપિન રાવતના પરિવારને મળવા માટે પહોંચી રહ્યા છે લોકો। આ સાથે જ આ અંગે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે પૂર્વ કર્નલ વિનોદ ફર્નિકલ અને આ સાથોસાથ રક્ષા વિશેષજ્ઞ હરેશ હિરેન કોટક પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। સ્વાગત છે આપનું એબીપી અસ્મિતામાં। સૌથી પહેલો સવાલ મારો વિનોદભાઈ આપને, જે પ્રકારની અત્યારની સ્થિતિ જોવામાં આવી રહી છે અને કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે પણ કહ્યું છે કે યોગ્ય સમય અંગે સંબંધિત જાણકારી આપવામાં આવશે, તો જે સંબંધિત જાણકારી આ સમગ્ર જે હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે તેને લઈ કયા પ્રકારની આપવામાં આવી શકે છે, કઈ કઈ બાબતોનું આ દરમિયાન ધ્યાન રાખવાનું પડતું હોય છે? સવારથી આપણે જોઈ રહ્યા છે બધા ટીવી માધ્યમથી ये बहुत दुखद घटना थी है અને एक देश का सीडीएस की जो वीवीआईपी कैटेगरी कैबिनेट के साथ आता है અને આવા પરિસ્થિતિમાં એ જ્યારે વેલિંગ્ટન જાય છે તો વેલિંગ્ટનમાં શા માટે ગયો? वेलिंगटन एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, वो वर्ल्ड में एक ही ऐसी फेमस अपनी है, अपने यहाँ, बाकी जगह भी है लेकिन अपने यहाँ बाकी कंट्रीज के ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, दे कम हियर और वो फ्यूचर, दे आर नोन एज फ्यूचर जनरल्स, ऐसे फ्यूचर लीडर्स, आई विल कॉल इट, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं इसके अंदर। एंड एज अ प्रोटोकॉल, एज अ नॉर्म, જ્યારે આ કોર્સ રન થાય છે ત્યારે વેરિયસ ડિગ્નિટરીઝ અહીંયા લેક્ચર આપવા આવે છે। નાઉ સીડીએસ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સનાલિટી, આવી પર્સનાલિટીમાં આવા પ્રોટોકોલમાં વાઇફ ઇઝ ઓલ્સો પરમિટેડ ટુ ટ્રેવલ, चाहे वो आर्मी कमांडर हो, चाहे वो जनरल साहब हो, चाहे वो बीपी या अपने राजनाथ सिंह डिफेंस वाला, तो ये प्रोटोकॉल फिक्स किए क्योंकि लेडी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ द सोल्जर्स एंड अदर एम्यूनिटीज के माटे। तो आवा परिस्थिति में एक तो जो सुबह से डाउट आ रहा है लोगों को, वाई लेडी वॉज देयर, भाई लेडी इज द उसकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज में आता है, नंबर वन। बीजी वक्त જ્યારે આ मी हेलीकॉप्टर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हेलीकॉप्टर कि जिसको आपने सर्जिकल स्ट्राइक में टेस्ट किया हुआ है, जिसको आपने 26/11 मुंबई में टेस्ट किया हुआ है, तो इसको चलाने वाले ऐसे परिस्थिति में जब वीवीआई पे ट्रैवल करता है तब पायलट हैज टू बी एक्सलेंट ग्रेडिंग, कि जिसका बहुत घंटों का तजुर्बा है फ्लाई करने का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहां से निकला होगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, टेक्निकल विजिबिलिटी उसका पक्का चेक किया होगा। बट जब मेट्रोलॉजिकल थिंग्स यू कैनॉट से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली। જ્યારે આ હેલિકોપ્ટર મને એવું લાગે છે कि જ્યારે આ नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स जो हमारे कुन्नूर में आती है, विजिबिलिटी इतनी पुअर है, अगर कोई झाड़ी में कोई गिर भी गया ना, आपको 3-4 दिन कोई मिलेगा नहीं। ये तो फिर अगर वीआईपी है तो इसको तो मॉनिटर हो रहा होगा। एंड आई एम थैंकफुल टू दिस અહીંના સિવિલિયન જે કહે છે મારા દોસ્તો કે जैसे सुना कलाक 1.5 कलाक में नीचे पहुंची गए बेचारे, बिकॉज देर इज नो ट्रैक, 2-2.5-3 किलोमीटर थी વેલિંગ્ટન से दूर है ये, एंड देर इज नो रोड के देर इज नो ट्रैक, એટલે આપણે જે ટ્રેકિંગ કરીને જઈએ છીએ આ લોકો આપણા બ્લેન્કેટ લઈને જે ગયા છે, सो आपका फायर ब्रिगेड भी वहां पे नहीं पहुंच सकता, तो फायर ब्रिगेड मेन रोड पे, अब वहां से पाइपलाइन लाके लाना, तो भैया ये 1.5-2 घंटे का जो हादसा हुआ है, जो नहीं बता पाए रेस्क्यू मिशन, लेकिन इन सिविलियंस ने जो अच्छा काम किया, आपके माध्यम से बता रहा हूं, जो भी अगर 3 बच जाते हैं सर, भाई जो भी है हादसा हादसा होता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सीडेंट। माय नेफ्यू ऑल्सो डाइड इन एयर क्रैश, जो ही वाज द पायलट। अब वो उसकी बॉडी हमने उधमपुर के बर्फ में 4-5 दिन के बाद निकाली, कोई स्क्रैच भी नहीं, घड़ी चल रही, सब कुछ है। तो ये तो जंगल में गिरा है, जब आप बर्फ में गिरते हो विजिबिलिटी इज देयर, यू कैन फाइंड आउट क्या गયું છે, સિયાચીનમાં ક્યાં ગયું છે, અનલેસ वो ખીણ में ગયા हो। આવા પરિસ્થિતિમાં આટલો બ્લાસ્ટ થયો હશે, આમાં 1000 લીટરથી ઉપર પેટ્રોલ હોય છે, આમાં બ્લાસ્ટ થઈ ગયો હશે, एंड इट वुड हैव बीन बर्न, बॉडीज मस्ट हैव बीन बर्न। और पहले क्रैश के अंदर मेरे को लग रहा है कि भाई वो जो 3 बॉडी अभी तक मिल नहीं रही है, મને એવું લાગે છે પેલા 3 में આપણા पायलट पहुंच सके कोई पण इट इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई सबको शांति मिले। और ये जो है वाई, इसलिए तो टॉप लेवल के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और बड़े दिग्गज लोग आएंगे, कल आगे पहुंच भी गए वहां पे।
तो ये इंक्वायरी करेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर क्या क्रैश हुआ, कितना उसका किलोमीटर फ्लाइंग आवर्स कितने हो गए, तो ये सब बाद में आ जाएगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेट डेयर डेविल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हमने लॉस किया। एज ए ही वॉज वर्किंग लाइक ए यंग ऑफिसर, इतना सीनियर ऑफिसर। देखो गलवान में भी देखो कई बार कुछ, एंड इज अ गोरखा ऑफिसर, गोरखा राइफल्स का है, वेरी डेडिकेटेड सोल्जर। टुडे वी हैव लॉस्ट, बहुत दुख, या नहीं लॉस्ट भगवान है, लेकिन बाकी लॉस्ट डेड बॉडीज है ना हमारी, तो वो भी तो हमारे फौजी है, जो भी है। तो दुख होता है ऐसे जब इंसिडेंट होता है। दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम जब वर्दी पहनते हैं, कफन पहना हुआ है, तो बट दुख એ થાય છે કે આવી પરિસ્થિતિ કેન યુ અવોઇડ? વાય કાન્ટ યુ that only? Your inquiry reports will tell us the whole Indian. But જે રીતે રાજનાથ સાહેબ એમને ઘેરે જઈ રહ્યા છે, અધર મિનિસ્ટર્સ આર ગોઈંગ, અધર ચીફ્સ આર ગોઈંગ, what signal you get? क्या सिग्नल मिल रहा कोई पता नहीं। इट्स हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल। जो हम जो मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बने, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बने, कॉन्फिडेंशियल साइन करने वाला मेरा ऑफिसर था, लेकिन वो कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। वो जिसका प्रोरोगेटिव है वही डिस्क्लोज करेगा। कौन डिस्क्लोज करेगा? आज डिफेंस मिनिस्टर डिस्क्लोज करेगा भाई क्या हुआ, कितना जिंदा है, कितने को भाई शहीद हो गए। तो ये विल हैव टू वेट एंड वॉच। ये आपके माध्यम से मैं